नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मिश्रा, फाउंडर ऑफ CA-Seva.com। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग फुटवियर के बिजनेस में जो डील करते हैं उनमें से कुछ को बहुत मुनाफा और कुछ को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग बिना एनालिसिस के डायरेक्ट किसी भी बिजनेस में जंप कर जाते हैं तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कुछ पॉइंट्स जिसको एनालिसिस करके अगर कोई फुटवियर का बिजनेस करता है तो उसको नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाएगी। किसी भी बिजनेस को शुरू करना ही सबसे मुश्किल कदम माना जाता है। यह बिजनेस शुरू करना उतना ही आसान है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की लीगल प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए आप शुरू में आसानी से ये शुरू कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है, आपको सामान्य चीज़ें जैसे कि GST रजिस्ट्रेशन, और अगर आप कंपनी के नाम से अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं तो कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा शुरू में कुछ बुनियादी बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं बिजनेस शुरू करते हुए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसे प्लान करना बहुत ज़रूरी है। इस बिजनेस में आपको इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि बिजनेस शुरू करने में कितना खर्च होगा, बिजनेस करने के लिए लोकेशन कौन सा सही होगा, बिजनेस में लगने वाला समय और बिजनेस के लिए फंडिंग और कितने लोगों की आवश्यकता होगी बिजनेस को रन करने में। इन सब चीज़ों के आधार पर आप अपनी प्लानिंग करने के बाद ही बिजनेस शुरू करें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ पर सबसे अहम आपका बजट भी है। उसके अनुसार आप लोकेशन और माल की सप्लाई के बारे में फैसला ले सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपना बजट बना लें और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी करें। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है जूतों के टाइप का चुनाव। आजकल मार्केट में बहुत तरह के जूते मिलते हैं। हर एक फंक्शन और समय के लिए अलग अलग तरह के जूते लोग पहनते हैं। सबसे ज़्यादा वैरायटी महिलाओं के जूतों में देखने को मिलता है। इसलिए इस बिज़नेस में ज़रूरी है कि आप पहले ही चुनाव कर लें कि आप कौन सा फुटवियर रखना चाहते हैं। आप चाहें तो केवल महिलाओं के जूतों की दुकान भी खोल सकते हैं या पुरुष या महिला दोनों के लिए स्टॉक रख सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स आदि से जुड़े जूते भी आप अलग सेक्शन बनाकर शॉप में रख सकते हैं। ऐसे कुछ आपने सोचा है तो पहले से उसका निर्धारण कर लें ताकि माल की सप्लाई में आपको आसानी रहे। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोकेशन के अनुसार कस्टमर को पहचानें। किसी भी बिजनेस के लिए लोकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। कभी कभी सब अच्छा होते हुए भी अगर लोकेशन सही नहीं है तो बिजनेस नहीं चल पाता है। आपको वहाँ के कस्टमर की पहचान करने की ज़रूरत है। आपको यह जानने की ज़रूरत है कि वहाँ पर लोगों की दिलचस्पी कैसे प्रोडक्ट्स में है। लोग महंगे से महंगे जूते चप्पल खरीदते हैं या नहीं, और साथ ही लोग ऐसे भी हैं जो बजट में रहते हुए भी शॉपिंग करते हैं। इसलिए जहां आप अपनी शॉप खोलना चाहते हैं वहां लोगों की पसंद, नापसंद और कमाई आदि की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पर महंगा सामान रखेंगे जहां लोग खर्च करना पसंद नहीं करते तो वहां पर आपकी दुकान नहीं चलेगी। जरूरी नहीं कि आप ब्रांड का महंगा सामान ही रखें। कई बार सस्ते जूते रखकर भी लोकेशन के हिसाब से आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए अपनी दुकान के हिसाब से आसपास के लोगों के बारे में हल्का फुल्का रिसर्च कर लेना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखने जरूरत है आसपास का कंपटीशन, यानी कि किसी भी बिजनेस में आपको कंपटीटर आपके लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव रहते हुए उनके बारे में रिसर्च करें, कहीं ना कहीं उनसे सीखने की कोशिश करें। आपको अपने आसपास के कंपटीशन की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्यस्त इलाके का चुनाव करें। किसी भीड़ भाड़ के इलाके में दुकान खोलें। साथ ही यह भी फैसला कर लें कि आप दुकान किराए पर लेना चाहते हैं
या खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सप्लायर का चुनाव। एक बार दुकान शुरू करने के बाद आपको ज़रूरत है एक अच्छे सप्लायर को ढूंढने की। वैसे तो बढ़िया रहता है अगर आप सप्लायर अपने स्थानीय स्तर पर ही ढूंढ लें, लेकिन अगर आपको इसी अलग शहर में भी सप्लायर से कोई अच्छा डील मिलता है तो आपको उसे लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटीरियर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई भी दुकान खोलते समय उसका इंटीरियर काफ़ी काम आता है। सबसे पहले दुकान में आकर लोगों को अच्छा लगेगा, तभी वो दुकान से कुछ ना कुछ खरीदने की कोशिश करते हैं। साथ ही जूते चप्पल इस तरह से रखें कि स्टोर में आते ही वे लोगों को आकर्षित करें। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है आपको मार्केटिंग के बारे में। किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग काफ़ी ज़रूरी होती है। ऐसे ही जूते के बिजनेस में भी ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से मार्केटिंग करें। इसके लिए आप कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देना, पंपलेट आदि बांटकर भी आप विज्ञापन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप विज्ञापन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वालिटी पर दें विशेष ध्यान। किसी भी बिजनेस में क्वालिटी बहुत मायने रखता है। यहाँ पर सारा खेल ही क्वालिटी का है। आप अच्छा माल लोगों तक पहुँचाएंगे तो आपके बिजनेस के आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे सप्लायर से माल लें जो अच्छी क्वालिटी का माल आपको दे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है कि कस्टमर से रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप कस्टमर से बहुत अच्छा है तो वे दूसरों को भी आपके बिजनेस के बारे में रिफ़र करेंगे। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखकर इनका अच्छे से रिसर्च कर एनालिसिस कर अपना फुटवियर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी टीम को प्रोत्साहित कर सकें और आगे हम फिर और इसी तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। धन्यवाद।